मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिलेबस के बारे में। देखिए, कोई भी डिस्टेंस कितनी बड़ी उपलब्धि पर अगर आपको प्राप्त करनी है तो पहले उसका आपको एक सिस्टमेटिक शेड्यूल पता होना चाहिए। क्या पूछे जाएगा आपसे पेपर में, क्या आपका सिलेबस है, कितना आपको पढ़ना है। पता चला पढ़ना कुछ और है और आना कुछ और है तो ये कभी ज़िंदगी में आप जो सफलता प्राप्त करना चाहेंगे उसे नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले देखिए यूपी बोर्ड के क्लास 11th के इतिहास के पेपर के बारे में, प्रश्न पत्र के बारे में कि किस प्रकार से उनका सिलेबस पूछा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि जो सिलेबस है आप लोगों का प्रश्नों की संख्या बहुविकल्पी हो गया, अति लघु उत्तरीय हो गया, लघु उत्तरीय हो गया, दीर्घ उत्तरीय, मानचित्र हो गया, ऐतिहासिक घटनाक्रम हो गया। तो इस तरीके से टोटल जो होता है 100 नंबर का होता है। ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, पूरा आपको लिखित कार्य करना पड़ेगा। देखिए, जब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं तो अनुभाग जब 1 में बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सिलेबस किस प्रकार से आपका है। विश्व इतिहास के मूल आधार, अनुभाग फर्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक समाज है। क्या है? प्रारंभिक समाज, प्रारंभिक शहर, लेखन कला और शहरी जीवन। तो इनमें देखिए इराक 3री शताब्दी ईसा पूर्व के विशेष संदर्भ में शहरों का विकास हो गया, प्रारंभिक शहरी समाज की प्रकृति। परिचर्चा देखिए लेखन कला के विकास पर, यहाँ पर परिचर्चा भी इसमें देखने को मिलेगा। अनुभाग 2 में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, तो देखिए अनुभाग 2 में क्या है, यहाँ साम्राज्य मिलता है। ठीक है, जब अनुभाग 2 में आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको अनुभाग 2 में जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। रोमन साम्राज्य हो गया 27 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के संदर्भ में देखिए हो गया। राजनीतिक विकास की बात होगी, आर्थिक समृद्धि की बात होगी, धार्मिक सांस्कृतिक आधार पर उत्तर जीविता हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो बातें हैं वो साम्राज्य के अंतर्गत हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरे भाग में जब आप बढ़ते हैं यहाँ पर तो यायावर खानाबदोश साम्राज्य देखिए, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये आप लोगों के सिलेबस में है, इतिहास की कक्षा 11th के बच्चों के लिए। ठीक है, जब यहाँ पर सिलेबस में आप आगे बढ़ते हैं डियर तो देखिए तीसरा अनुभाग जो है आप लोग का बदलती परंपराएं। बदलती परंपराएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या मुख्य रूप से है, किन के बारे में हमको पढ़ना है, स्टडी करना है। यहाँ पर देखिए मुख्यतः क्या है, इसमें पश्चिमी यूरोप की बात हो गई, 13वीं और 16वीं शताब्दी के विशेष संदर्भ में देखा जाएगा। यहाँ पर क जो है सामंती समाज एवं अर्थव्यवस्था, राज्यों के गठन, चर्च और समाज और सामंतवाद के पतन पर इतिहासकारों के विचार। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने कैसे कैसे वक्तव्य दिए, विचार दिए, उनके बारे में इसमें बातें की जाएंगी। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं देखिए यहाँ पर है, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें हैं। जब यहाँ पर अनुभाग 4 में बढ़ते हैं तो देखिए आधुनिकीकरण, यानी इसमें क्या होगा, आधुनिकीकरण के बारे में बातें की जाएंगी। आधुनिकीकरण में देखिए यहाँ पर हो गया अनुभाग 4 में आपका मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन का मतलब हो गया उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। 18वीं से 20वीं शताब्दी के विशेष संदर्भ में उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेश हो गया, श्वेत उपनिवेशवादी समाजों गठन, स्थानीय निवासियों का विस्थापन एवं दमन। तो ये मुख्य रूप से डिस्कशन यहाँ पर आपका 6वां चैप्टर है। 7वें चैप्टर में जब हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आधुनिकीकरण के रास्ते क्या क्या हैं। पूर्वी एशिया 19वीं और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के विशेष संदर्भ में देखा जाए तो जापान में सैन्यवाद और आर्थिक विकास हो गया, चीन और साम्यवादी विकल्प हो गया, आधुनिकीकरण पर इतिहासकारों के विचार विमर्श। ये सभी जब बातें हो जाती है डिस्कशन तो देखिए यहाँ से अब आप लोग का स्टार्ट होता है इसमें मानचित्र कार्य। तो मानचित्र कार्य में भी देखिए यहाँ पर टॉपिक आप लोगों का इसमें शामिल किया गया है। मानचित्र कार्य में जो यहाँ पर आपका सिलेबस हो जाएगा तो इस तरीके से मानचित्र कार्य के साथ ही आपका सिलेबस क्या होता है, समाप्त होता है। ट्रेडिशंस ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 11th का आप लोगों का इतिहास का महत्वपूर्ण सिलेबस पाठ्यक्रम। इतने ही पाठ्यक्रम को आपको स्टडी करना है। डिस्टेंस जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक पर प्रॉब्लम है तो आप डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर उसका निवारण पा सकते हैं, चाहे वो क्लास आप 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो। एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर इस नोट कर लीजिए इसको, 950 690। देखिए 950 और क्या हो जाएगा आप लोगों का 690। इस नंबर पर जाइए आप लोग, एक व्हाट्सएप मैसेज करना है छोटा सा आप लोगों को, उसके साथ डिस्टेंस फिर अपनी समस्याओं से हमें अवगत जरूर कराइए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन याद रखिएगा ये जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर, इस नंबर को ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर रहिए ना बेखबर, देखते हैं फिर किसी अदर जो आपका सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को, और जल्दी आप लोगों क्लासेज भी स्टार्ट किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।